भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश गुमला जिलांतर्गत कामडारा प्रखंड के आमटोली टोला से लौटकर प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। बताते चले कि बीते मंगलवार को इस गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। श्री प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इस समाज के हितैषी होने का दंभ भरने वाले राज्य में आदिवासियों का नरसंहार होना आम बात हो गई है। सरकार गठन के बाद चाहे वो चाईबासा के बुरुगुइल केर में 19 जनवरी 2020 को 7 आदिवासियों की नृशंस हत्या हो या फिर संथाल परगना के भोकनाडी में शहीद सिदो कानू के वंशज की हत्या हो और फिर गुमला की ये घटना सभी राज्य के हालात को बताने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि अब तो राष्ट्रीय अखबारों में राज्य के बदतर हालत की चर्चा प्रमुखता से हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर घटित होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं में भी आदिवासी एवं दलित समाज की महिलाएं और बेटियां ही प्रभावित हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार है, जिसके मन में आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, गरीबों के कोई दर्द नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यह राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े सामूहिक नरसंहार के बाद आज तक सरकार का कोई मंत्री और प्रतिनिधि घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। इसी से जान पड़ता है कि सरकार के लोगों को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, राज्य की जनता के दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं। श्री प्रकाश ने कहा कि भाजपा इस जघन्य अपराध से मर्माहत है। हम सिर्फ इस घटना की निंदा नहीं करते, बल्कि पार्टी इस संकट में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। परिवार के एकमात्र जीवित बच्ची के लालन पालन एवं पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ले राज्य सरकार। श्री प्रकाश ने कहा कि जिस परिवार में 3 पीढ़ियां दादा, पिता, माँ, बेटा सबकी हत्या एक साथ कर दी गई हो, उस घर में केवल एक छोटी बच्ची जीवित है, जो घटना के दिन रांची में अपने मौसी के घर थी। कहा कि उसकी पीड़ा मुख्यमंत्री जी संवैधानिक और मानवीय दोनों दृष्टि से महसूस करें और राज्य सरकार के माध्यम से उसके संपूर्ण लालन पालन, पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की घोषणा करें। इसके पूर्व घटनास्थल पर दौरे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व IPS अधिकारी डॉक्टर अरुण उरांव सहित भाजपा गुमला जिलाध्यक्ष शामिल थे। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, डॉक्टर अरुण उरांव, प्रतुल सहदेव, शिवपूजन पाठक आदि उपस्थित रहे। गुमला जिला के कामडारा प्रखंड के पहाड़ गांव के आमटोली में एक ही परिवार के 5 लोगों की नरसंहार, आदिवासी समाज का परिवार की नरसंहार, और उस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी पूरी घटना को नजदीक से समझने के लिए, वहाँ के लोगों को जो मर्माहत हुए हैं उनके दर्द को समझने के लिए और उनके दुख में अपने आप को साझा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रदेश इकाई की ओर से मैं हमारे मित्र प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी, डॉक्टर अरुण उरांव जी और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश उरांव, ऐसे लोग हम लोग वहाँ पर जाने का काम किए। हमारे कई मीडिया के मित्र भी वहाँ पर थे। मैं उनको भी बहुत अपनों से सुने ऐसे खबरों पर की संवेदनशीलता दिखाने के लिए वो आभार व्यक्त करता हूँ। जो वहाँ का दृश्य था वो एक सभ्य समाज के लिए कलंक था, कलंक, रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य। आप कल्पना कीजिए, एक ही परिवार के 3 पीढ़ी, दादा, बेटा और पोता। दादा की उम्र 60 वर्ष,
और पोते की उम्र 5 वर्ष। 5 लोगों को जिस प्रकार से टांगी से काट कर हत्या की गई, वह सभ्य समाज के लिए कलंक करने वाला कुकृत्य। सच में आदिवासी समाज का एक परिवार, उसी परिवार की एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष है, 5 से 6 वर्ष है, वह जीवित इसलिए रह गई क्योंकि वह अपने मौसे के घर में रांची आई हुई थी। वह उस बच्ची की व्यथा इतनी विकराल होगी, उसको हम सब लोग व्यक्त नहीं कर सकते। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस घटना की निंदा करती है। पूरे परिवार